और जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज अपने चैनल पर। और आज के जो टॉपिक है, आज की जो विषय जो मैं लेकर आया हूँ वो है कि क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं और बाइबल पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, तो क्या फिर हम संसारिक सॉन्ग सुन सकते हैं? हालेलुया। आज का टॉपिक, आज का विषय है कि हम मसीह हैं और क्या हम संसारिक सॉन्ग, संसारिक गाना सुन सकते हैं क्या? आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, क्या आप यीशु को जानते हो, बपतिस्मा लिए हुए हो, चर्च जाते हो? क्या आप संसारिक सॉन्ग, गाना सुन सकते हो या नहीं? हालेलुया। क्या आपको पता है या नहीं पता, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। लेकिन आज इस टॉपिक में जो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या आप संसारिक गाना सुन सकते हो या नहीं। अगर सुनते हो तो क्या होगा और नहीं सुनने से क्या होगा। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो कि आज आपको इस वीडियो में जानकारी आपको मिलेगा। हालेलुया। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और मैं आज आपसे बोलने जा रहा हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और परमेश्वर जैसा मुझे प्रकाशन दे, बुद्धि ज्ञान समझ दे, मेरे अंदर डाले और मैं उसको वीडियो में बनाता हूँ, ताकि जो प्रकाशन मेरे पास से, मैं चाहता हूँ कि वो प्रकाशन आपके पास भी पहुँचे। हालेलुया। तो मैं बोलने क्या चाह रहा हूँ कि आप मसीह हो, यीशु को जानते हो, बपतिस्मा लिए हुए हो, तो क्या आप अपने जीवन में अभी भी संसारिक सॉन्ग, फ़िल्मी गाना को सुन रहे हो? मैंने बहुत से ऐसे मसीह विश्वासियों को देखा है, जो क्या है ना कि अभी भी वो संसारिक सॉन्ग लगाता है। बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। मैंने मोबाइल में जब स्टेटस लोग लगाते हैं, एक विश्वासी, संसारिक की बात नहीं, एक विश्वासी जब मोबाइल में व्हाट्सएप में जब स्टेटस को लगाते हैं तो क्या मिलता है पता है? स्टेटस को पूरा खिचड़ी बना दिया है। खिचड़ी समझ में आ रहा? जैसे कि आपको बताने जा रहा हूँ खिचड़ी क्या होता है, कि जैसे खिचड़ी आपको क्या बोले कि हर एक प्रकार का सब्जी उसमें डाल दिया जाता है और बन जाता है। उस तरह मसीह में रहकर भी हम क्या है, खिचड़ी बन चुके हैं। जब मैं एक विश्वासी के व्हाट्सएप को देखता हूँ, उसके स्टेटस को, तो पता चलता है कैसा क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिएगा अच्छे से। जब मैं इसके स्टेटस को देखा और खोल रहा तो क्या दिख रहा है कि मस्त एक मसीह सॉन्ग चल रहा है। अच्छा, यीशु मसीह का डाला हुआ है, मस्त चल रहा है। यीशु मसीह का स्टेटस है, वचन है। एक दो स्टेटस मसीह का चला और जैसे तीसरा और चौथा स्टेटस पहुंचता है तो फिर वह संसारिक सॉन्ग में बदल जाता है। हालेलुया। समझिए मेरी बातों को। क्या है कि स्टार्टिंग में एक दो स्टेटस क्या होता है कि मसीह का वचन है, आराधना चलता है, लेकिन उसके बाद फिर संसारिक सॉन्ग, संसारिक गीत स्टेटस मिलने लगता है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? क्या आप भी ऐसा करते हैं? एक मसीह होने के बाद भी आप संसारिक सॉन्ग को सुनते हैं? हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? तो आज इस वीडियो को आप देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। तो ऐसा ना करें, ठीक है ना? क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप अगर यीशु को जानते हो, यीशु मसीह को मानते हो और तो भी आप अपने जीवन में संसारिक सॉन्ग सुन रहे हो। एक और मैंने देखा है, एक बार मैं चर्च में था और वहाँ पर आराधना चल रही थी। वैसे कोई बड़ा चर्च नहीं था, वो घर था, घर में ऐसे चर्च हो रहा था और जैसे ही चर्च का समय खत्म हो गया, आराधना खत्म हो गया, चर्च खत्म हो गया, उसके बाद एक लेडी के मोबाइल पर रिंग बजता है। हालेलुया। विश्वासी है, कई साल से वो मसीह को मानती है, यीशु मसीह में है विश्वासी, लेकिन उस लेडी के मोबाइल में रिंगटोन बजता है संसारिक। और मैं सुनकर शौक रह जाता हूँ कि इतने साल से मसीह में होने के बाद भी इसके मोबाइल पर संसारिक रिंगटोन बज रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हमें संसारिक सॉन्ग या फ़िल्मी गीत को सुनने से क्या होगा। इसके कारण लोग सुन रहे हैं। हो सकता है कि आप जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप भी संसारिक सॉन्ग को सुनते होंगे अभी भी। हालेलुया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा और हो सकता है कि आप संसारिक गीत, फ़िल्म का सॉन्ग आप सुनना बंद कर दें, अगर आप सच्चे विश्वासी और मसीह है तो। हालेलुया। तो ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मसीह में होने के बाद भी उसके जीवन में, उसके मोबाइल पर संसारिक सॉन्ग चलते हैं, उसके मुख से भी संसारिक सॉन्ग निकलता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि एक ही मुंह से, समझ पा रहे हैं ना, शराब और आशीष दोनों नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। या तो इस मुंह से आप शराब दीजिए या तो इस मुंह से आप आशीष दीजिए। हालेलुया। इस मुंह से आप परमेश्वर की आराधना कीजिए या फिर संसारिक सॉन्ग। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि इस वीडियो पे आप सुने और समझे कि अगर संसारिक सॉन्ग क्यों नहीं सुनना चाहिए और सुनने से क्या होता है ना? मैंने बहुत से ऐसे विश्वासी और मसीह को देखा है, लोगों को देखा है जो यीशु मसीह में है कई साल से। उसके मोबाइल पे संसारिक सॉन्ग है, फ़िल्मी सॉन्ग है और अपने मुख से भी वो संसारिक सॉन्ग को गाता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अब सुनिए मेरी बात को, कि संसारिक सॉन्ग सुनना क्यों नहीं चाहिए।
संसारिक गाना आपको गाना क्यों नहीं चाहिए। एक लड़की की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, आप सुनेंगे। एक लड़की की घटना इस प्रकार का है कि एक लड़की जब वो न्याय सिंहासन पर परमेश्वर के पास पहुँच गया और उसके बाद परमेश्वर उसको बोल रहा है कि तुम स्वर्ग नहीं जा सकती हो। तो उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं स्वर्ग नहीं जा सकती हूँ। हालेलुया। ठीक है ना, मरने के बाद पछताने से फायदा नहीं है। तो जब उसको बोला गया, जब वो न्याय हो रहा था, उससे पता चला कि कौन से पाप के कारण वो स्वर्ग नहीं जा पा रही, मालूम है? उसने एक सांसारिक सॉन्ग को केवल गुनगुनाया था। मतलब वर्ड नहीं, शब्द नहीं, केवल गुनगुनाया, केवल टोन्स को उसने गुनगुनाया। इसके कारण से वो स्वर्ग नहीं जा सक रही है। आप सोचेंगे कि स्वर्ग जाना कितना मुश्किल है। हालेलुया। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो स्वर्ग जाना बहुत आसान है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है तो 100% बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, बहुत आज्ञा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप आसान से जा सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देकर समझा रहा हूँ। आप बाहर घूमते हैं, आप पहाड़ों में जाते हैं, आप कभी जाकर देखें। बस आप अपने पैर में कोई जूता, कोई चप्पल ना पहने और पहाड़ में जाएं, रोड में भटकें, आपको चलने में दिक्कत होगा, आप चल नहीं पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके पैर में लगेंगे। हो सकता है शीशा हो, पत्थर हो, बहुत सारी चीज़ आपके पैरों में आकर चुभ जाएंगे। लेकिन जब आप जूता पहनते हैं, आप चप्पल पहनकर चलते हैं, तो आपके पैर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत और प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो उसी तरह जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को लेकर चलेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आपको परमेश्वर के वचन में चलने में बहुत मुश्किल होगा और कठिनाई लगेगा। मैंने आपको क्या बोला कि संसारिक सॉन्ग क्यों सुनना है, क्यों नहीं सुनना है, आप सुनते हैं या नहीं, उस विषय में आज मैं बातचीत करने जा रहा है। आज का टॉपिक क्या है कि संसारिक सॉन्ग हम सुन सकते हैं या भी नहीं सुन सकते। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे विश्वासी को मैंने देखा है, बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कई साल से मसीह में है, लेकिन आज भी उसके मोबाइल पे क्या है, संसारिक सॉन्ग है और अपने मुख से संसारिक गीतों को, फिल्मी गीतों को गाते हैं। ठीक है ना, मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ, मेरी बातों को आप ध्यान से सुने और समझेंगे। आप कमेंट में जरूर से बता सकते हैं कि जब आप यीशु मसीह का सॉन्ग को सुनते हैं, जब वर्शिप को सुनते हैं, तो आपके साथ कैसा होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। आप कमेंट में बताएंगे, जब आप परमेश्वर का वर्शिप सुनते हैं, आराधना सुनते हैं, तो क्या हॉली स्पिरिट का उपस्थिति आपको महसूस होती है? आप चाहे कमेंट में ना भी बोले, मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि ये होता है। जब आप परमेश्वर का वर्शिप को सुनते हैं ना, तो पवित्र आत्मा उसके बीच में होता है और उसकी उपस्थिति महसूस होता है। क्योंकि जैसे हम परमेश्वर की आराधना और वर्शिप सुनते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है और उसकी उपस्थिति हमें महसूस होती है। हालेलुया। किसकी आराधना सुनने से? परमेश्वर की आराधना को सुनने से, वर्शिप को सुनने से उसकी उपस्थिति होती है। हालेलुया। मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, जब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का वर्शिप को सुनने से परमेश्वर पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे बीच में आ जाता है। तो जैसे ही हम संसारिक या फिल्मी सॉन्ग सुनेंगे तो किसकी उपस्थिति आएगी, अब बताएंगे हम कमेंट में। क्योंकि ये जो संसारिक सॉन्ग है, जो फिल्मी सॉन्ग है, इसको तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई कर नहीं बनाया है, इसको कोई और बनाया है। वचन कहता है ना, संसार का सरदार कौन है? हालेलुया। संसार का सरदार शैतान है। और जो भी फिल्मी सॉन्ग है, जो भी फिल्मी गाना है, वो सब शैतान के द्वारा बनाए गए हैं। आप सॉन्ग को सुनकर पता कर सकते हैं, उसके वर्ड, उसकी लाइन, ठीक है ना, आप सुनकर पता कर सकते हैं। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, अगर आप संसारिक सॉन्ग को सुनते हैं मसीह में होने के बाद भी, तो आप उस आत्मा की उपस्थिति में चल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की आराधना को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है। उसी तरह जैसे ही आप संसारिक सॉन्ग सुनते हैं तो दुष्ट आत्मा की उपस्थिति आपके बीच में हो जाती है। समझ पा रहे मेरी बातों को? मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, जैसे भी आपको कभी ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में, हुआ मतलब ये कि आप मूवीज देखे होंगे, हॉरर्स मूवी, भूत का मूवी आप देखे होंगे, तो आपको डर लग रहा होगा। ये भी सवाल है कि क्या हम भूत का मूवी देख सकते हैं? मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, आपको डर लगता होगा। क्योंकि इसलिए डर लगता है कि उस समय जब आप भूत वाला फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उस समय दुष्ट आत्मा की उपस्थिति उस जगह पर हो जाती है। अगर आप मसीह में होने के बाद भी ये भूत प्रेत का मूवी और फिल्म देख रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आप खतरे में। आप किसको अपने जीवन में, अपने घरों में जगह दे रहे हैं? किसको मालूम है? दुष्ट आत्मा को, शैतान को आप उपस्थिति में आ जा रहे हैं, उसको ला रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैंने क्या बताया कि आप मसीह का सॉन्ग सुनते हैं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती। अगर हम संसारिक सॉन्ग सुनेंगे, संसारिक गीतों को गाएंगे, फिल्मी के गीतों को गाएंगे, तो किसकी उपस्थिति होगी?
दुष्ट आत्मा और शैतान की उपस्थिति होगी। अब ये आपको सोचना है कि आपको किसकी उपस्थिति में रहना है। क्या आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना चाहते हैं या फिर शैतान की उपस्थिति में रहना है? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा की उपस्थिति हो और शैतान की उपस्थिति हो, तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा। मेरी बातों को सुनकर भी आप मत माने। आप संसारिक सॉन्ग सुने, फिल्मी गाना गाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस दुष्ट आत्मा की उपस्थिति आपके बीच में होगी, और जब दुष्ट आत्मा की उपस्थिति, शैतान की उपस्थिति जब आपके बीच में होगी, तो केवल उपस्थिति नहीं होगी, उसकी सारी सामान जो बुरा में लाद कर लेकर आया ना, वो आपके अंदर डाल देगा। जैसे कि जब उसकी उपस्थिति होती है, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, तो क्या मिलता है आपको? आनंद मिलता है, आपको खुशी मिलता है, आपको अच्छा लगता है। बीमार है तो आप चंगाई पाते हैं उसकी उपस्थिति से। हालेलुया। लेकिन जैसे ही दुष्ट आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में आएंगे तो क्या होगा? आप निराशा आएंगे, डिप्रेशन होंगे, और 10-15 का जो बोरा में बीमारी को लाद कर लाया है ना, वो आपके अंदर डाल देगा। अगर आप चाहते हैं कि वो बीमारी और समस्या, वो दुख और तकलीफ, वो कष्ट आपके अंदर आ जाए, आपके जीवन में आ जाए, तो आप 100% सुन सकते हैं। हालेलुया। आप सुन सकते हैं संसारिक सॉन्ग, संसारिक गीत, फिल्मी सॉन्ग आप गाएं, सुने, करें, लेकिन प्रॉब्लम हम नहीं, आप झेलेंगे, कोई और नहीं आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए है, इसी कारण से कि मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि संसारिक सॉन्ग यदि आप सुनते हो तो अपने जीवन से दूर कर दो। अगर आपके मोबाइल में अभी भी फिल्मी गाना या सॉन्ग रखे हुए हो, तो अभी इसी समय उसको डिलीट कर दो, जिससे कि शैतान की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं हो और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो और आप परमेश्वर में बढ़। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मैं सच में आशा करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे, आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर की अगुवाई और भी मुझे जैसे भी प्रकाशन दे, मैं वीडियो को बनाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपके तक पहुँचे, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।